आखिर क्या वजह है कि वजीर आजम जहां कहीं भी जाते हैं गाली देते हैं? अरे वो बोल सकते किसी भी पार्टी के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ बोल सकते हैं, मगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किस एतबार से कर रहे हैं? आप बोलो टीएमसी को बोलो, कांग्रेस को बोलो, दूसरी और पार्टीज को बोलो आप, मगर जिहादी बोलना किसको तरफ इशारा? ये इशारा हमारे तरफ है, इशारा भारत की 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत की तरफ है। और नरेंद्र मोदी इस तरह की तकरीर करके वो एक एमसीसी क्रिएट कर दे नया, और वो है मोदी का क्रिमिनल कोड कि जो चाहे मैं बोल सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को यह जानना चाहिए, अमित शाह को जानना चाहिए कि अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को भी जबान दी है, अल्लाह ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में मेरी जबान इतना बोल सकती इनके बारे में। अगर इलेक्शन कोड नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी मैं तुम्हारी तमाम चीजों को बयान कर दूंगा। अमित शाह और आरएसएस के बारे में इतना बोल सकता हूं मैं कि तुम खड़े खड़े पानी पानी हो जाओगे। मगर इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसीलिए उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर कहना चाह रहा हूं, मुल्क का वजीर आजम है या कोई गली का लीडर बोल रहा है? आप बताइए, जिहादी कह रहे हैं, कौन कहां जिहादी? 17 करोड़ है। आखिर कब तक इस मुल्क की आवाम खामोश कब तक बैठेगी? कभी हमको गोश्त के नाम पर मार दिया गया, कभी हिजाब हमारे मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, अज़ाएं खतरा बन गई, अब हमारा वजूद खतरा बना दिया जा रहा है। तो मैं पूरे मुल्क के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जब रुपाला की तकरीर राजपूतों की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई, तो क्या भारत के ये 17 करोड़ मुसलमान वजीर आजम और अमित शाह के ये जो बकवास और योगी के जो बयानात आ रहे हैं, क्या आप मुत्तहिदा तौर पर अपने गम और गुस्से का इजहार बीजेपी के खिलाफ वोट देकर आपको करना पड़ेगा? भूल जाइए सब बातें, ने ऐसा होगा तो वहां भी ऐसा होगा। अरे मेरे भाई, अगर हमको इस तरह से एक मुल्क का वजीर आजम हमारे बारे में इस तरह बकवास बक रहा है, तो क्या हम सिर्फ खामोश बैठे रहेंगे? हमको भी राजपूतों की तरह मुत्तहिद होकर, बल्कि 13 तारीख को या जितने फेजेस पार्लियामेंट के आएंगे, हमको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हां, वो लोग बेजमीर हैं, उन लोगों में कोई जमीर नहीं है, वो यजीद की औलाद है जो आरएसएस की सफों में ठहरकर हमारे सफों में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों का, मगर मुझे यकीन है कि आज के जलसे में कहीं चूहों की तरह अपने बिल में बैठकर एक शेर की तुम तकरीर को सुन रहे हो तो सुन लो तुम। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर बोलो तुम्हारे आका से, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, कि वो इस तरह की बयानबाजी को खत्म करे, वरना इलेक्शन तो हो जाएगा, मुल्क तो रहेगा ना। कि नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी 100 साल तक इस मुल्क में रहेंगे, इस जमीन पर रहेंगे, जाएंगे, मगर मुल्क का क्या होगा? इस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की जा रही है। इलेक्शन हो रहा है या हमको गाली दी जा रही है? रोज कहीं ना कहीं वजीर आजम इस तरह की भाषा और अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? इस मुल्क को आजाद हमने किया, नरेंद्र मोदी। जिस आरएसएस से आप आते, चड्डी पहनकर लग फिराने वालों ने अंग्रेजों को नहीं भगाया। जिसको तुम घुसपैठी बोल रहे, जिसकी औरतों को तुम बोल रहे कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, वही माओं ने इस मुल्क में उन मुजाहिदीन को पैदा किया जिन्होंने 200 साल की गुलामी से अंग्रेजों की इस मुल्क को आजाद करवाया। मंगलसूत्र की आप बात करते हैं मोदी, 5 साल में इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में, खवातीन ने, महिलाओं ने अपना सोना बैंकों में गिरवी रखकर
1,00,000 करोड़ रुपए 5 साल में हासिल किए। नरेंद्र मोदी, आपको दिखता नहीं है ये परेशानी?